युग्म समीकरण के बारे में बताएंगे। तो आइए सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं। दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण को पढ़ने से पहले हम आइए जानते हैं रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण ऐसा समीकरण जिसकी घात एक हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे 2x + 3 = 5 में x की कितनी घात है? एक घात है। ay - b = c में y की घात कितनी है? एक घात है। तो इसका मतलब ऐसा समीकरण जिसकी घात एक हो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या है? ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें दो चर हो उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे ax + by + c = 0 में दो चर कौन कौन से हैं? x और y। देखो ax + by + c = 0 में दो चर कौन से हैं? x तथा y। abc क्या है? abc क्या है? अचर है। अचर मतलब कोई भी संख्यात्मक मान। उसके बाद क्या है? दो चर वाला रैखिक युग्म समीकरण। युग्म की क्या बात होती है? युग्म ऐसा होता है यदि दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण समान चर में हो, अर्थात दो समीकरण दिया हो और दोनों में समान चर हो, तो इस प्रकार के समीकरण को दो चरों में रैखिक समीकरण का युग्म कहते हैं। जैसे यहाँ दो समीकरण दिए हैं, देखो a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0। समीकरण एक तथा दो में दोनों में देखो x और y दोनों समान चर हैं। तो अगर दो समीकरण दिए हैं और दोनों में समान चर हैं तो उन्हें हम रैखिक युग्म समीकरण कहते हैं। अब हम रेखीय समीकरण का आलेखीय निरूपण सीखेंगे। आइए इसको हम उदाहरण द्वारा समझते हैं कि एक रेखीय समीकरण हमारे पास है, दो चर वाला रेखीय समीकरण है। 2x + y = 1 का ग्राफ खींचिए। तो हम 2x + y = 1 के लिए एक सारणी बनाते हैं। ये सारणी कैसे बनाते हैं इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम x का मान 0 रखते हैं। x का मान क्या रखते हैं? 0 रखते हैं। तो x का मान 0 रखिए इस समीकरण में। जैसे है 2x + y = 1, तो जहां x है वहां 0 रख दीजिए। ये हो जाएगा बराबर 1। 2 0 0 + y = 1, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 1। अर्थात x का मान जब हम 0 रखें तो y का मान कितना आया? 1 आया। अब पुनः क्या करते हैं? y का मान 1 रखते हैं। तो y बराबर 0 जब रख देंगे, 2x + y = 1 में y बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 0 = 1। 2x बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। x बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। जब y का मान हमने 0 रखा तो x का मान कितना आया? 1/2। अब हम इसको ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ कैसे खींचते हैं ध्यान से देखिए। आप जानते हैं ये क्या है? x अक्ष है, धन दिशा होती है। ये क्या है आपका? y अक्ष है, y अक्ष की धन दिशा होती है। ये आपका क्या है? मूल बिंदु। क्या है ये? मूल बिंदु है। ये y' होता है और ये क्या होता है? x' होता है। इस पे समान दूरी पर संख्याएं लेते हैं। इसके लिए ग्राफ आता है। इसके लिए ग्राफ आता है, हमने इसको पहले से ही बनाया है। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पर एक ग्राफ है तो इसमें जो है समान दूरी पर लाइनें पहले से खींची हुई होती हैं। केवल आपको क्या करना होता है? संख्याओं को लिख देना होता है। केवल संख्याओं को क्या करना होता है? लिख देना होता है। तो इससे आपको ग्राफ बनाने में आसानी होगी। लेकिन हम इसको इस तरह भी बना सकते हैं। समान दूरी पर संख्याएं लेकर 1 हो गया, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इधर समान दूरी पर ले लीजिए 1 2 3, अन्य संख्याएं ले सकते हैं जितनी की हमें आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं x का मान 0 है, y का मान 1 है। तो आप जानते हैं कोई भी बिंदु x, y भुज और कोट से मिलकर बना होता है। पहले भुज लिखा जाता है, बाद में कोटि लिखा जाता है। अर्थात पहले x का मान लिखा जाता है, बाद में y का मान लिखा जाता है। तो इसका मतलब है अगर हम इसको बिंदु रूप में लिखें तो हम इसको लिखेंगे 0, 1।
अगर हम इसको बिंदु रूप में लिखें तो ये क्या हो जाएगा 1/2 कामा 0। कोई बिंदु नाम दे दीजिए, मान लीजिए ए है और मान लीजिए इसको बी है। अब आइए देखते हैं ए क्या है 0 कामा 1, यक्स का मान 0 है, केवल y का मान है, तो इसका मतलब ये y अक्ष पे होगा। ये हमारा दिख रहा है, ये हो गया हमारा 0 कामा 1। इस बिंदु का नाम क्या हमने रखा है, a रखा है। उसके बाद क्या है, दूसरा बिंदु हमारा b है। b का मान है 1/2। 1/2 मतलब 1 का आधा। 1 का आधा कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। उसके बाद क्या है 1/2 कामा 0। कैसे जाने यहाँ है, क्योंकि x का मान y का मान क्या है 0 है, इसका मतलब x अक्ष पे होगा। इसको हमने क्या नाम दिया, b नाम दिया है। अब दोनों से होती हुई एक रेखा खींच दीजिए, यही हमारी दी गई रेखा का आलेखीय निरूपण है। हम इस रेखा का नाम लिख देते हैं 2x + y बराबर। इस तरह से हम और रेखाएं भी खींच सकते हैं। एक बात और ध्यान देना कि कभी कभी ऐसे समीकरण आ जाते हैं 2x - y = 0। जैसे एक समीकरण है, जब हम इसके लिए सारणी बनाएंगे तो यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान देना, जब हम x का मान 0 रखेंगे, जब हम x का मान 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 0 - y = 0, तो -y = 0, तो y बराबर क्या आ गया 0। x का मान 0 रखने पर y का मान 0 आया, तो इस कंडीशन में अब हम पुनः y का मान 0 नहीं रखेंगे, हम y का मान कुछ और रखेंगे। कुछ और मतलब कोई संख्यात्मक मान प्लस माइनस कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम y का मान 2 रख देते हैं, y बराबर 2 रखने पर, तो जब हम y बराबर 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2x - 2 = 0, 2x = 2, तो x बराबर 2/2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1। अर्थात जब आपने y का मान 2 रखा तो x का मान कितना आया 1 आया, तो ये बिंदु क्या होगा 0, 0 और क्या होगा 1, 2। अब इससे हम जो है ग्राफ खींच सकते हैं। कैसे खींचेंगे देख रहे हैं, ये आपका x अक्ष है और ये आपका क्या है y अक्ष है। ये आपका मूल बिंदु है, समान दूरी पर गिनती ले लीजिए 1 2 3। हमने कहा कि गिनतियां बहुत सारी ले सकते हैं, 1 2 3 जितनी की आवश्यकता हो। अब बिंदु क्या है 0, 0। मूल बिंदु हमेशा 0, 0 होता है, याद रखना मूल बिंदु हमेशा 0, 0 होता है। बी बिंदु क्या है 1, 2। यक्स का मान 1 है, 1 से हम एक ऐसे डॉट डॉट की लाइन खींचते हैं, और बी का मान कितना, वाई का मान कितना है 2 है, 2 से हम एक डॉट डॉट लाइन खींचते हैं। जहां पर एक दूसरे को काटती हैं वही हमारा बिंदु माना जाता है, तो ये बी है। तो इसको हम जब मिलाएंगे तो ये कैसी लाइन हमको प्राप्त होगी, इसका नाम लिख देंगे 2x - y = 0, और इस बिंदु का नाम क्या है 1, 2। इस तरह से हम ग्राफ खींच सकते हैं।